हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। और आप लोगों ने जिस तरह से मेरी पिछली 2-3 वीडियोस में मुझे प्यार दिया है, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी विशेस दी है, तो सबसे पहले उन सभी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं मुझे, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने अपने ऑफिस में हवन करवा दिया, उसके बाद हम लोगों ने माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया और थोड़ा सा हम लोगों ने एक होटल को टेम्परेरी बेस पे सेटअप भी कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने कुनिहार, वहाँ से चले गए थे गांव। तो इन सब चीज़ों में 8 से 10 दिन हमारे चले गए थे। और उसके बाद अब हम 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर आए हैं। आई थिंक 2 दिन पहले हम लोग वापस सोलन आ गए थे। और इतने ज़्यादा बिजी हम लोग चल रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं शूट क्या करूं, क्योंकि हम लोग सुबह सफाई करना शुरू करते थे और शाम कब बीत जाती थी ना खाने का पता, ना नहाने धोने का पता। तो पूरा बिजी चल रहे थे ये 2-3 दिन, क्योंकि जैसे 8-10 दिन ये बंद रहा और खिड़कियां खुली थी, तो बीच में मौसम ख़राब हुआ तो सारी डस्ट अंदर चली गई थी और शीशे वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे थे, क्योंकि बहुत समय से ना ये ऑफिस यूज़ में नहीं था। तो दीवारों में तो पेंट हो चुका था लेकिन शीशे वगैरह अच्छे से क्लीन नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें हमने की। आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने एटलीस्ट 90% सफाई कर ली, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ नया काम हो ही रहा है ऑफिस में, जिसकी वजह से जब ड्रिलिंग होती है तो वो धूल फिर से फर्श पे गिर जाती है, तो फिर से वही का वही गंदा हो जाता है। तो आज अभी मैं ये शूट कर रही हूँ शाम के लगभग 5:30 बजे और अभी जस्ट मैं नहा के फ्री हुई हूँ पूरा दिन बिजी होने के बाद। तो अभी जस्ट मेरे बाल थोड़े से सूखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग को भी शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को भी बता देते हैं कि इन 2-3 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या किया और इतने दिनों बाद ऑफिस में क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलिए फिर अंदर की तरफ चलते हैं धीरे धीरे और आप लोगों को बताते हैं कि किस किस तरह से ऑफिस को सेट करना चाहते हैं और किस किस तरह से अभी हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों के ऑफिस की बाउंड्री शुरू होती है और सबसे पहले आता है ये छोटा सा ओपन एरिया, जहाँ पर हम लोगों ने ना मन्नत का ये स्लाइड और झूला एडजस्ट किया हुआ है ताकि वहाँ पे ये थोड़ी देर खेल सके। तो एक तरह से मान सकते हैं कि ये मन्नत का ना प्ले एरिया है। और इधर सामने ही है टेम्परेरी सा शू रैक। और यहाँ देखिए जी, मन्नत की गैस भी लगी हुई है और कढ़ाई भी लगी हुई है। तो बस वो यहाँ पे ना सारा दिन जब उसका मन करता है तो बस वो कभी ये खेलती है, कभी स्लाइड करने चली जाती है। तो इस तरफ हम लोग बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं हम लोग इस तरफ। ये है हम लोगों के ऑफिस का एक स्टूडियो रूम, जहाँ पे सारा वीडियोस जो भी पॉडकास्ट होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो चलिए पहले उतारेंगे चप्पल, फिर जाएंगे अंदर। और कुछ इस तरह से अभी ये दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चल रहा था काम, इसलिए आप लोग गंदगी को करें इग्नोर, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ना यहाँ पे भैया एक फ़ैन लगा के गए हैं और कुछ लाइट्स लगा के गए हैं, ताकि जब मन्नत के पापा यहाँ स्क्रीन पर पढ़ाएं तो प्रॉपर लाइट उनके फेस पर पड़े। तो बस अभी ये 2-3 काम नए हुए हैं। एक फ़ैन यहाँ पे नया लगा है, ये 2 लाइट्स नई लगी है और एक यहाँ पे एग्जॉस्ट फ़ैन के लिए स्विच लगा है। तो बस हम लोग सफाई करके फ्री हुए, उसके कुछ ही देर बाद ये लोग आ गए और फिर से वही हाल हो गया। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोलते ही हमारे ऑफिस की सबसे नाजुक और मेन चीज़ लगी हुई है, ये बड़ी सी स्क्रीन, जहाँ पर मन्नत के पापा की सारी क्लासेस ली जाती हैं। और इस तरफ पे अभी काफ़ी चीज़ें एडजस्ट करने को है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बैठने लायक इसे बना दिया है। टेबल्स वगैरह अरेंज कर दिए हैं, बुक शेल्फ यहाँ पे, डाइस वहाँ पे रखा है और जब उन्हें पढ़ाना होता है तो वो उसे यहाँ पर लेके आते हैं। और इन दिनों में 1-2 दिन में जो हम लोगों ने काम करवाया है, तो पहले जो ये चेयर आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से लगती थी, तो ये देखने में काफ़ी फेड हो गई थी। तो वो हमारे ऑफिस की शोभा को थोड़ा कम कर रही थी, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से ना इन सारी चेयर्स पे नए कवर चढ़ाए हैं, चाहे वो आर्म पिट पे हो या पूरी सीट पे हो। और हटो भैया, एक अच्छी चेयर इन्होंने छुपा के रखी है, ये देखो तो ये है मन्नत के पापा की चेयर। तो उन्होंने बड़े हीरे मोती अपनी चेयर में लगा रखे हैं, एक और चेयर अंदर है। तो बस भैया यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, बाकी लोग ऑफिस वाले जा चुके हैं और मन्नत के पापा भी अभी उसको पार्क लेके गए हैं ताकि मैं वीडियो बना सकूँ।
तो कुछ इस तरह से हमारा स्टूडियो रूम अभी दिख रहा है। अभी ये पूरी तरह से वैसा नहीं बना है जैसा हम लोग इसे बनाना चाहते हैं। और 2 दिन पहले ना हम लोगों ने अपने कारपेट्स भी ड्राई क्लीन करवा दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब से इसको ड्राई क्लीन करवाया ना ये अपने थ्रेड्स बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, ये देखो। और जब तो ये वाली कुर्सी इस पर गोल गोल घुमाते हैं ना आगे पीछे करने को, तो उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा, तो डेली झाड़ू मार के हम लोग ये निकाल रहे हैं, लेकिन शाम तक ना इसकी ऐसी ही हालत हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कि ड्राई क्लीन करने का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है इसको। तो अभी कुछ कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है हमारे कमरे, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को एक अच्छा सा ऑफिस का टूर दूंगी जब हम सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियोस रोज़ देखनी पड़ेगी। एक भी वीडियो आप लोगों ने मिस कर दी तो वो कड़ी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जिसको मैं हमेशा जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ। तो चलो अब अंदर वाले रूम्स की तरफ चलते हैं। तो बस यहाँ से निकलते ही ये मैंने आपको बता दिया शू रैक है हमारा, और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमें अपने ऑफिस और घर के अंदर जूते लगा कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आजकल जब जैसे जैसे काम हो रहा है ना, तो इतने लेबरर्स आते हैं काम कर, कभी इलेक्ट्रीशियन, कभी प्लम्बर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, तो जूते लगा के अंदर बाहर जा रहे हैं, तो उस वजह से ना सारा यहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, जो कि फिर सबके पैरों में ना अंदर जाती है। तो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है ताकि लोगों को पहले ही दिख जाए और वो शूज़ यहाँ पर उतार दे अपने। तो चलो अब अंदर चलते हैं। और अंदर आते ही कुछ इस तरह से छोटा सा कैबिन है, ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। और उस कैबिन के टेबल पे अभी हमारे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है जो अभी भी हमें सेट करना बाकी है। तो बस वहाँ पे सामने एक बंदे की चेयर है और ये सीट किसी एक को असाइन कर दी जाएगी। और सामने हमने 2 चेयर रखी है अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए। और ये पौधा हमारा कुनिहार से बेचारा यहाँ भी सर्वाइव कर रहा है। और हीटर अभी उस कोने में रख दिया है, जिसकी अभी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और सोलन में इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ये देखिए आप, फैन बिल्कुल 1 की स्पीड से चल रहा है, तो इसने बहुत अच्छा ठंडा कमरा कर रखा है। तो सोलन में इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और सामने ही लगा हुआ है हमारे कैमरा, जिसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली अंदर हो रही है। तो कुछ इस तरह से है ये छोटे वाला कैबिन। अब चलते हैं हम लोग अंदर इस वाले कैबिन में, जो कि होने वाला है मन्नत के पापा का कैबिन। तो चलिए इसकी तरफ प्रस्थान करते हैं। आ जाओ जी। तो जैसे ही ये शानदार दरवाज़ा खुलता है तो आप लोग 1 सेकंड में ऑफिस से पहुंच जाते हैं सीधा बेडरूम में, है ना, थोड़ा सा शॉकिंग। तो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग यहीं पे ही सो रहे हैं इस मेन कैबिन में। और तो जैसे दरवाज़ा खुलता है सबसे पहले आता है हम लोगों का ये बेड। और सच बताऊं ना तो नीचे सोने का जो मजा है, और जब हम ये सारी बातें अपने घर में बता रहे हैं ना, जैसे मैं अपने मम्मी को बता रही हूँ या अपने मदर इन लॉ को बता रही हूँ, तो उन लोगों को ना काफी दुख हो रहा है कि नीचे सो रहे हैं, खाना बाहर से खा रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां हमें आ रही है, परेशानियां आ रही है नो डाउट, लेकिन इन चीजों का ना अपना ही मजा है, अपना ही सुकून है। तो हम लोग इस स्ट्रगल को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा, ये हमारा बेड है और सामने हमारा लगा हुआ है वाईफाई हमारे सिर पे, ताकि नेटवर्क फुल आता रहे हमें। और मैंने मॉर्टिन केल्स भी ऑन कर दिया क्योंकि मच्छर इस समय बहुत ज़्यादा रहते हैं अंदर बाहर। और विंडोज़ में लगे हैं हमारे इस तरह से ब्राउन कलर के पर्दे, जो कि ऑफिस के लिए ठीक है, क्योंकि ऑफिस में अंधेरा होना चाहिए जब वीडियो बनती है, लाइट ऐसे नहीं नीचे। और एक कुर्सी आपने वहाँ देखी, ये राजा महाराजाओं वाली, और दूसरी ये मेरी कुर्सी है यहाँ पे इस कोने में मैंने लगाई हुई। और इस टेबल को हमने कर दिया है दीवार के साथ बिल्कुल अटैच, ताकि बच्चा इसमें टकराए नहीं। इसके एक कोने पे हम लोगों ने प्रेस करने के लिए बना दिया है अपना, और साथ ही में मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट कर रही हूँ आजकल। तो ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे हमारी गर्मियों वाली रजाई है, मतलब ये पूरा लिविंग रूम बना हुआ है आजकल। एक चेयर एक्स्ट्रा हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है। और जो आप लोगों के सर की कभी बुक शेल्फ हुआ करती थी, वो आजकल मिनी बुक शेल्फ है। और मेरा ड्रेसिंग टेबल भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें क्रीम, पाउडर, बच्चे का तेल, साबुन सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। तो इस तरह से। और यहाँ पे हैं हमारे श्रीनाथ जी, जो हमें जब हम लोग जयपुर गए थे वहाँ पे हमें सुनंदा दी ने गिफ्ट किए थे, तो ये हम लोगों ने यहीं रखे हैं। तो इनका आशीर्वाद तो हम पर बना ही रहता है। और इस रूम में एसी भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो ये है छोटा सा आजकल हमारा लिविंग रूम, जिसमें हम लोग ना कम सुविधाओं के साथ और कम सामान के साथ रह रहे हैं, लेकिन सुकून के साथ रह रहे हैं।
तो यही कुछ हमारा बेडरूम था। और इसको जब हम लोग बहुत जल्दी मेन ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो वाला टूर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि वो मैं आपको बताऊंगी। और यहीं पे एक कॉर्नर में ना इस तरह से एक अलमारी बनी हुई है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ करेंगे हम ऑफिस के लिए। फिलहाल ये अभी बना हुआ है मेरे बच्चे के सामान टॉयज रखने का टेबल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पढ़ के बैठ के वो अपना कलर पेंट बुक्स वगैरह जो भी करती है वो यहाँ पे करती है। और बस ये 2 राउंड से टेबल हमने यहाँ रखे हुए हैं। ये फुट मैट इसलिए बेड के नज़दीक रखा हुआ है क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना रोजाना यहाँ पे कि बेड पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि बच्चा बाहर अंदर दौड़ता रहता है। तो जगह जगह पर मैट रखे हुए, एक मैंने बिल्कुल बेड के पास भी रखा हुआ है ताकि यहाँ पे मैक्सिमम डस्ट एटलीस्ट यहाँ पे झड़ जाए। और इस कैबिन के राइट साइड में आती है ये बड़ी सी अलमीरा जो कि आजकल कपड़ों से भरी हुई है, और इसमें सेक्शन मैंने बना रखे हैं। सबसे नीचे मन्नत के कपड़े रखे हैं, ऊपर अपने, और सबसे ऊपर मन्नत के पापा के। तो हम लोगों को इजी हो जाता है, वरना ऐसे बैग से रोज़ रोज़ निकालने में ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इसी के साथ यहाँ पे नीचे ये जो पेटी दिखाई दे रही है इसमें है बुक्स जो कि लगाना बाकी है अभी बुक शेल्फ में। आधी यहाँ पड़ी है, आधी टेबल पे, और कोने में लगा हुआ है हमारा इन्वर्टर। तो यहाँ पे लाइट जाने की हमें कोई टेंशन नहीं है। चलो उस साइड बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं इस वाले एरिया में। तो इसको खोलते ही दिखाई देती है हमारी किचन, जो कि अभी किसी यूज़ की नहीं है क्योंकि खाना बनाना पकाना बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हमारी किचन में आपको दिखाई देंगी सिर्फ पानी की बॉटल्स। सोलन का पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग या तो बिस्लरी वाला पीते हैं या फिर आरओ वाला ही पी रहे हैं। तो बॉटल्स ही नज़र आएंगी हमारे उसमें। और एक हीटर अभी यहाँ भी पड़ा है, तो जब कभी हम घर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ ही ले जाना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा किचन है, मतलब अगर सामान लेके आ सके तो यहाँ पे प्रॉपर खाना बन सकता है। प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है, ड्रॉर वगैरह काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें बर्तन रखने की, नीट एंड क्लीन। तो ये कुछ हमारा किचन है यहाँ पे। तो अभी इसको बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। और बस ये कुछ है, इन्वर्टर है यहाँ पे, मेन बोर्ड है, और इस तरफ भी एक छोटी सी शेल्फ बनी है जिस पे अभी एक स्पीकर हमने रखा है, प्रिंटर हमने रखा है, और अपने टॉयलेटरीज रखी है हम लोगों ने। तो चलो अब टॉयलेट ये दिखाई देते हैं आपको वैसे तो, और टॉयलेट दिखाने का एक मेन रीज़न कुछ और भी है। तो ये कुछ टॉयलेट सा है, इसमें प्रॉपर हमारे गीज़र लगा हुआ है। तो ऑफिस में इतनी सारी चीज़ें मिल जाए यार, और क्या चाहिए हमें। तो गीज़र लगा हुआ है, बड़ा सा मिरर है इसमें, और बस ठीक है। ये टॉयलेट है। मुझे जो आपको मेन दिखाना था कि कपड़े भी भिगो रखे मैंने जो सारे दिन धूल वाले थे, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं है तो यहाँ पर कपड़े धोने पड़ रहे हैं हाथ से। तो साबुन ब्रश सर्फ सब कुछ मैंने लेके रखा है, बकेट वगैरह भी हम लोग लेके ही आए थे अपने साथ में। तो मैक्सिमम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आए थे, बेसिक चीज़ें जिसके लिए हमें बाहर ना जाना पड़े। तो अभी जब मैं चलो फिलहाल तो टॉयलेट से बाहर निकलते हैं यार, मैं तो ना आप लोगों के साथ बातें करने में ही खो जाती हूँ। तो कुछ इस तरह से हम लोगों का पूरा ऑफिस है जिसमें प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ है, बाथरूम है, किचन है, और 2 कैबिन है बड़े बड़े, और एक स्टूडियो रूम है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें अभी सेट होनी है प्रॉपरली, कुछ हो चुकी हैं। तो अच्छा, कपड़ों की बात कर रही थी, तो वॉशिंग मशीन नहीं है तो हाथ से ही कपड़े धोने पड़ेंगे। और अभी जब मैं ब्लॉग एंड करूँगी उसके बाद ही मैं कपड़े धो दूँगी, क्योंकि आज है सोमवार, कल मंगलवार है, कल कपड़े धोती नहीं हूँ मैं। तो अभी धो दूँगी और सुखाने डाल दूँगी, क्योंकि मशीन में सुखाए नहीं जा रहे हैं तो पूरा दिन लग जाता है कपड़ों को सूखने में। तो अब मैं थकने भी लगी हूँ बात करते करते। तो ये था कुछ टेम्परेरी सा ऑफिस टूर हमारा, कि कितना कितना काम हुआ है, क्या क्या काम करवाया है, और बहुत ज़्यादा काम हमें करवाना पड़ा। एक तो चेयर्स पूरी नई करवानी पड़ी हमें, 7-8 चेयर्स। दूसरा बिजली का काम हमें इसमें करवाना पड़ा, क्योंकि अब हमारा वीडियो बनाने का काम है मन्नत के पापा का, तो उनको प्रॉपर लाइट्स चाहिए, तो ज़्यादा लाइट्स चाहिए, तो ज़्यादा लाइट्स लगवानी पड़ी। बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़े ऑफिस में। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूरत के अनुसार कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। तो बस मैं तो अब ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट धूल वाला काम ख़त्म हो जाए, बाकी तो चलता रहे। तो बस ये लोग दिन भर ऑफिस का काम करते हैं और बीच बीच में मेरी हेल्प करने भी आ जाते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ सेटिंग में लगी रहती हूँ। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। और अब हम 2-3 दिन से तो सोलन में है ही, तो इतना काम हो चुका है हमारे ऑफिस का। तो अभी पता नहीं कितने दिन हम और यहाँ पर रहेंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ बात करती रहूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी। होप आप आजकल मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं।
अगर आप लोगों को सच में मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। कुछ भी कमेंट करो, कुछ सजेशन देना चाहते हैं या वीडियो का कोई पार्ट आपको अच्छा लगता है वो बता दो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग दिल से मेरे साथ कनेक्ट करें। तो चलिए जी, अब करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मुझे ये कपड़े धोने हैं और उसके बाद मुझे अपनी मन्नत के साथ बहुत सारा खेलना भी है, क्योंकि मुझे बाहर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो लोग आ गए हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इस करके वो अंदर नहीं आते हैं। तो अब मैं चलती हूँ बाहर, अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ और थोड़े से कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है नहीं, खाना बाहर से ही आएगा। और बहुत जल्दी कुछ सोचने वाली हूँ मैं इसका, क्योंकि 2 दिन हो गए मुझे बाहर का खाना खाए बिना, तो अब मुझे बस वो मतलब मन सा भर गया, अब मुझे बाहर का खाना नहीं खाना। तो चलो कुछ ना कुछ सोचती हूँ, और क्या सोचती हूँ, क्या कुछ नया करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी। चलिए जी, गुड नाइट एवरीवन।